सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे में घायलों को 50,000 रुपए की सहायता। अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात, परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जांच समिति गठित की है, 3 दिन में इसकी रिपोर्ट मांगी है। आरटीओ और गुना सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी और परिवहन आयुक्त को हटाया गया है। यानी प्रथम दृष्टया इलाज में भी लापरवाही हुई, क्योंकि अगर सीएमओ को सस्पेंड किया गया तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि लापरवाही उनकी तरफ से भी हुई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद कार्रवाई हुई है। 4 यात्री बस जब्त की गई हैं, जो कंडम थी। बस के दस्तावेज नहीं मिलने पर जब्त कर ली गई। दस्तावेज ही नहीं थे। अनफिट और खटारा बसों पर कार्रवाई की जा रही है। और यह सिर्फ गुना तक सीमित न रहे। हादसा जरूर हुआ है, इससे सबक लेना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में जो खटारा बसें चल रही हैं ना, हम अपनी जान को जोखिम में डाल के सफर कर रहे हैं ना, वो बसें जब्त होनी चाहिए। क्योंकि बस के मालिक हैं, वो पैसे तो वसूल रहे हैं, लेकिन खटारा बसें चल रही हैं मध्य प्रदेश में। और तकरीबन माहौल टाइट है के दौरान मैं 38 जिलों में गया, और 38 जिलों में ऐसे कई जिलों में मैंने देखा जहां पर बस के नाम पर खटारा बसें दौड़ रही हैं। कई ऐसे जिलों पर। तो सिर्फ ये कार्रवाई गुना तक सीमित ना रहे, ये कार्रवाई पूरे मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि सबक लेना बहुत जरूरी है। गुना हादसे को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है, और यह बड़ी कार्रवाई यह है कि गुना एसपी को हटा दिया गया है। इनकी लापरवाही थी पुलिस अधीक्षक की। एमपी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी हटा दिया गया है। लापरवाही तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की भी थी। मध्य प्रदेश शासन ने यह कार्रवाई की। गुना कलेक्टर को भी हटाया गया। यानी ए से लेकर जेड तक जितने बड़े अधिकारी थे वो नप गए हैं गुना हादसे को लेकर। एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। कलेक्टर, एसपी, सीएमओ, आरटीओ, ये सारे हटा दिए गए हैं। गुना एसपी को भी हटाया गया है। जैसा कि ये हम बार बार इसको बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ गुना तक सीमित ना रहे। मुझे याद है विधानसभा चुनाव के दौरान मैं मध्य प्रदेश के 38 जिलों में गया, और इस दौरान कई जगहों पर बस की यात्रा भी की रिपोर्टिंग करते हुए। तो खटारा बसें मिली हैं, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राजधानी भोपाल में भी खटारा बस मिली है। जब हम और हमारे कैमरामैन माहौल टाइट है की शूटिंग करने गए थे, लोगों का ओपिनियन लेने गए थे, तो हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है। हरप्रीत कौर रीन, आपसे ये जानना चाहते हैं कि कार्रवाई तो बहुत हुई है। एसपी को हटा दिया गया, कलेक्टर को हटा दिया गया, सीएमओ को हटा दिया गया, इसके साथ आरटीओ को हटा दिया गया, लेकिन क्या यह कार्रवाई पूरे मध्य प्रदेश तक जारी रहेगी या सिर्फ गुना तक ही? क्योंकि खटारा बस तो हर जगह चल रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से गुना बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कहा जाए अगर कार्रवाई की है, तो इस कार्रवाई का जो असर है वो नज़र आएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इस तरह के हादसे के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक के जो अधिकारी हैं उन पर की गई है। तो ऐसे में साफ है कि जो एक डर है, या कहा जाए कि जो अपनी ड्यूटी है
वो अब यहाँ पर निभाते हुए जरूर अधिकारी नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से बस हादसे के बाद गुना पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और उसके कुछ देर बाद ही जब वो भोपाल लौटे तो एक के बाद एक उन्होंने जो आदेश निकाले उसमें कुछ को सस्पेंड किया गया और कुछ को विभागों से हटा दिया गया था। तो ऐसे में अब यानी कल से ही जो आरटीओ अमला है, परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सड़क पर उतरे हैं। आज भोपाल में भी ये कार्रवाई होगी। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी, ग्रामीण इलाकों में भी ये कार्रवाई नजर आने वाली है। लेकिन बात वही है कि अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं, आदेश जारी होते हैं, अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद या यूं कहा जाए कुछ दिनों बाद ही वही पुराना ढर्रा सड़कों पर नजर आता है और एक बार फिर इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन इस बार साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है, कड़े तेवर उनके सामने आए हैं और उन्होंने घटना के तुरंत बाद कह दिया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और अपनी इस बात पर कायम रहते हुए उन्होंने जिस तरह से एक के बाद एक अधिकारियों को हटाया है, तो माना जा सकता है कि उनके इस आदेश और कड़ी कार्रवाई का जो असर है अब मध्य प्रदेश में नजर आएगा, और खुद परिवहन का जो अमला अधिकारी हैं वो मौके पर उतरेंगे और ऐसी खटारा बसें, ऐसे खटारा वाहन जो जानलेवा लोगों के लिए बन रहे हैं, उनके जो संचालक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हरप्रीत कौर रेन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तो कड़ा एक्शन लिया है। वहां से आने के बाद जिले के जितने बड़े अधिकारी थे उन सारे को हटा दिया है, यानी इनकी लापरवाही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल आपने एक बात बताई थी, कई लोग मिसिंग हैं, आज वो सूची भी जारी कर दी। कल ही आपने पढ़कर नाम बता दिया था, मुझे याद ध्यान है लाइव के दौरान। तो उनके बारे में क्या क्या सूचना है, कोई जानकारी हुई? बिल्कुल, देखिए जैसा कि जो लोग बस हादसे के दौरान बस में मौजूद थे और अब वो घायल हालत में हॉस्पिटल में इलाजरत हैं, जब उनसे IBC 24 की टीम ने बात की थी तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये बताया था कि बस में हादसे के वक्त करीबन 35 से 40 लोग सवार थे। जैसा कि हमने कल भी अपने दर्शकों को ये बताया जब हम जिला चिकित्सालय गुना पहुंचे कि 13 लोगों की गुमशुदगी, जिन्हें प्रशासन मृत मान रहा है, ये पुष्टि की है, और इसके साथ ही 16 घायल लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बाकी के जो करीबन 10 से 11 लोग हैं वो आखिर कहाँ गए हैं, अभी इसके लिए भी जाँच शुरू होगी। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है जिस तरह से जली हुई हालत में शव मिले हैं तो संभावना है कि मौत का जो आंकड़ा है इस मामले में बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परिजन उन्हें तलाश रहे हैं। अब जो 13 शव मिले हैं वो आपस में 9 ऐसे शव हैं जो चिपके हुए हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है जो 5 लोगों की एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम कल उनका पोस्टमार्टम कर रही थी, शवों को अलग किया गया है, तो ये माना जा सकता है कि जहां जानकारी सामने आई कि 2 शव चिपके हुए मिले हैं, हो सकता है कि ये संख्या जो जलने के बाद शव चिपके हैं वो बढ़ सकती है। इसके साथ ही महज अब तक घटना के कुछ घंटों बाद भी उन शवों की जो पहचान है उनमें से सिर्फ 2 लोगों की हो पाई है, जिसमें संघ की बैठक से गुना में अटेंड करके वापस लौट रहे मनोहर शर्मा का एक शव है, और इसके साथ ही दूसरा शव जो डंपर ड्राइवर है वीरेंद्र, उसका है। 2 लोगों की शिनाख्त हो पाई है। बाकी सभी के जो शव हैं वो फ्रीजर में रखे गए हैं। 5 दिन बाद उनकी DNA की रिपोर्ट आएगी और तब पता चल पाएगा कि ये शव किसके हैं, इनके परिजनों को इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी भी सवाल यही उठ रहा है कि अगर बस में 35 से 40 लोग सवार थे, 16 लोग घायल हैं, 13 की पुष्टि मौत की अगर प्रशासन कर रहा है तो बाकी के लोग कहाँ हैं? तो संभावना है कि शायद वो लोग वहीं जले हों, पूरी तरह जल गए हों, कुछ अवशेष उनके मिले हों। ऐसे में जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच करेंगे तो और भी मौतों का यहाँ पर खुलासा हो सकता है। लेकिन फिलहाल कल का जो नज़ारा था, दर्दनाक मंजर था कि हाथों में आखिरी निशानी अपने परिजनों की जो बस में सवार हुए थे, उनकी आखिरी निशानी, किसी के चश्मे का फ्रेम, किसी के कोर्स बुक, किसी का टिफिन, शर्ट का टुकड़ा लेकर लोग उनको तलाश रहे थे कि काश एक झलक उनकी उस वार्ड में मिल जाए जहां घायल भर्ती हैं।